हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिस्कस करेंगे। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसका साइज़ जो होता है वो फिस्ट के साइज़ के बराबर होता है। जैसे ये फिस्ट है, इसी साइज़ का होता है ह्यूमन हार्ट। और ये लोकेटेड होता है थोरेसिक कैविटी में। स्टर्नम बोन जो होता है उससे जस्ट लेफ़्ट साइड में ये सिचुएटेड होता है। अब बात करें इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर होते हैं इसके अंदर, जो कि 2 चैम्बर अपर चैम्बर होता है और 2 लोअर चैम्बर होता है। 2 अपर चैम्बर होता है उसको बोलते हैं एट्रियम, और जो नीचे में 2 चैम्बर होता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। जो लेफ़्ट साइड में अपर चैम्बर होता है उसको बोलते हैं लेफ़्ट एट्रियम, और जो लेफ़्ट साइड में लोअर चैम्बर होता है उसको बोलते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल। सेम वैसे ही अगर राइट साइड में जो अपर चैम्बर होता है उसको बोलते हैं राइट एट्रियम, और जो लेफ़्ट साइड में लोअर चैम्बर होता है उसको बोलते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब ये जो दोनों चैम्बर होते हैं लेफ़्ट एट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ये दोनों के बीच में वाल्व प्रेजेंट होता है। जो वाल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व का मतलब कि जो वाल्व होगा वो ट्राइकस्पिड, मतलब देखिए वाल्व जो होगा वो ऐसा स्ट्रक्चर में होगा, ठीक है। और जो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड, और इसी को बोलते हैं माइट्रल वाल्व। बाइकस्पिड या माइट्रल दोनों एक ही का नाम है। बाइकस्पिड बोलिए या माइट्रल वाल्व बोलिए, इसको बोलते हैं माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व जो होता है वो इस तरह का होता है, ऐसे। यह है ट्राइकस्पिड वाल्व और यह है बाइकस्पिड वाल्व। अब नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होता है ये जो राइट वेंट्रिकल है उससे निकलता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। यह है पल्मोनरी आर्टरी जो राइट वेंट्रिकल से निकलता है, और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो आगे जा कर के 2 ब्रांच में डिवाइड कर जाता है, लेफ़्ट एंड राइट। ये जो है ये लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी है जो कि ब्लड को ले कर के जाती है लेफ़्ट लंग्स में, जा कर के ब्लड को ड्रेन करता है। और ये जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है ये ब्लड को ले जा कर के और राइट लंग्स में ड्रेन करता है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं एओर्टा। एओर्टा जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकलता है। पल्मोनरी आर्टरी जो था वो राइट वेंट्रिकल से निकलता है, और जो एओर्टा होता है वो निकलता है लेफ़्ट वेंट्रिकल से। लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो है वो एओर्टा निकलता है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ से निकलता है अंदर से बाईपास करके, ये जो है ये एओर्टा है। एओर्टा जो होता है वो पूरे बॉडी में जो ब्लड सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो एओर्टा के थ्रू ही होता है। ये एओर्टा है। तो 2 आर्टरी होते हैं, एक पल्मोनरी आर्टरी और एक एओर्टा, जो कि ब्लड को हार्ट से बाहर लेकर के जाता है। हार्ट से ब्लड को बाहर लेकर के जाता है उसको आर्टरी बोलते हैं, और बाहर से अगर अंदर लेकर के आ रहा है ब्लड को जो भी, उसको बोलेंगे वेन्स, ठीक। तो वेन कौन कौन से होते हैं, तो वेन देखिए जो ब्लड लेकर के गया था लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी, तो लंग्स से जो ब्लड लेकर के आएगा उसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन्स। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेकर के आएगा, अभी हम लोग पूरा सर्कुलेशन देखेंगे उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे क्या हो रहा है। तो ये जो देख रहे हैं 2, ये है पल्मोनरी वेन्स जो कि लेफ़्ट लंग से आ रहा है, और ऐसा ही सेम 2 और पल्मोनरी वेन्स है जो कि राइट लंग से आता है। तो टोटल 4 होते हैं पल्मोनरी वेन्स। डायग्राम में 2 है, लेकिन 2 जो है वो राइट लंग से भी आता है, और वो आकर के जो ब्लड है वो ड्रेन करता है लेफ़्ट एट्रियम में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग से लेकर के आएगा पल्मोनरी वेन्स, वो ड्रेन होगा लेफ़्ट एट्रियम में। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, जो कि ब्लड को लेकर के आता है अपर पार्ट ऑफ बॉडी से। और ये जो नीचे में है इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा, जो कि ब्लड को लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से ला करके और राइट एट्रियम में ड्रेन करता है।
दोनों ये जो वेना कावा है सुपीरियर और इन्फीरियर, दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है बॉडी का वो लेकर के आता है और ड्रेन करता है राइट एट्रियम में। इन्फीरियर वेना कावा लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से लेकर के आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और सुपीरियर वेना कावा अपर पार्ट ऑफ बॉडी से लेकर के आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दोनों ड्रेन होता है राइट एट्रियम में। ये जो देख रहे हैं आउटर लेयर, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। टोटल लेयर की बात करें तो हार्ट में टोटल 3 लेयर होते हैं। सबसे अंदर में जो लेयर होता है, जैसे ये हार्ट का सबसे इनर लेयर हुआ, इसको बोलते हैं इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम। उसके बाहर जो मिडिल में लेयर होता है, ये वाला जो लेयर है, इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। सबसे आउटर जो लेयर होता है, जो कि बाई लेयर होता है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं, ये जो दोनों है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम जो लेयर है, इन दोनों के बीच में, दोनों लेयर के बीच में कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्या करता है कि कोई भी इंजरी या फ्रिक्शन से हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है पेरिकार्डियम लेयर। और ये जो मायोकार्डियम लेयर है, ये मसल का बना होता है। तो ये जो मसल है, मसल का काम ही होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना। आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। अभी हम लोग देख लेते हैं कि सर्कुलेशन कैसे होता है पूरा हार्ट में, बॉडी से लेकर के हार्ट का सर्कुलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बोथ सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा से वो ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा जो है वो लोअर पार्ट से लेकर के आया, और सुपीरियर वेना कावा जो है वो अपर पार्ट से लेकर के आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि ड्रेन होता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ब्लड आया। अब राइट एट्रियम में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो ट्राइकस्पिड वाल्व को होते हुए आता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में आया। अब राइट वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो पुश होता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में भी वैल्व प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं पल्मोनरी वैल्व। तो अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद, आगे जाने के बाद दो ब्रांच है दोनों, लेफ़्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो जो लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड जाएगा वो चला जाएगा लेफ़्ट लंग्स में, और जो ब्लड राइट पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा वो चला जाएगा राइट लंग्स में। वहाँ जा कर के जो O2 का एक्सचेंज होता है वो होगा। वो होने के बाद अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएगा हार्ट में। किसके थ्रू? लेफ़्ट पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ये जो 4 वेन्स होते हैं, 2 जो लेफ़्ट से आ रहा है और 2 जो राइट से आ रहा है, ये क्या करेगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हुए और जो ब्लड है उसको ड्रेन करेगा लेफ़्ट एट्रियम में। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ, वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा लेफ़्ट एट्रियम में। अब लेफ़्ट एट्रियम में आने के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ये बाइकस्पिड वाल्व जो है इसके थ्रू होते हुए आ जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया कहाँ? लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब ये जो ब्लड है वो यहाँ जो एओर्टा में है, एओर्टा में जाने से पहले एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसको कि बोलते हैं एओर्टिक वाल्व। ये जो देखे आप पल्मोनरी वाल्व और ये एओर्टिक वाल्व, दोनों को बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। पल्मोनरी वाल्व जो कि पल्मोनरी आर्टरी के पास था, और जो एओर्टा शुरू हो रहा है उसके पहले जो एओर्टिक वाल्व है, दोनों को बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। तो अब जो ये ब्लड है जो कि लेफ़्ट एट्रियम से आया लेफ़्ट वेंट्रिकल में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब यह कॉन्ट्रैक्शन के बाद पुश होगा एओर्टा में। अब ये एओर्टा में आने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पूरे ऑर्गन में सप्लाई होता है बॉडी के। एओर्टा जो है वो ब्लड कैरी करके पूरे ऑर्गन में सप्लाई करता है।
तो ऐसे जा और पूरे बॉडी में सप्लाई होगा, फिर बॉडी से जो है इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी। तो ये होता है पूरा सर्कुलेशन। एक बार रिपीट करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से आया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में आया, पल्मोनरी आर्टरी में आने के बाद गया दोनों लंग्स में, राइट और लेफ्ट दोनों में, लंग्स में जा कर के और जो ऑक्सीजनेशन होता है उसके बाद जो आया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के बाद आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद गया आयोटा में, आयोटा से पूरे बॉडी में। यह है पूरा सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन के बाद देखते हैं कि ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा हो कि जो मायोकार्डियम का लेयर है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के तरफ ज़्यादा थिक होता है, जबकि राइट वेंट्रिकल की तरफ थिन होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो राइट वेंट्रिकल को जो ब्लड पंप करना होता है वो लंग्स तक पहुंचाना होता है, और लंग्स जो होता है वो हार्ट के नज़दीक होता है, तो इसको उतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता है ताकि वो ब्लड को लंग्स तक पहुंचा सके। बहुत कम फोर्स में वो ब्लड लंग्स तक सप्लाई हो जाता है। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ क्या है कि इसको ब्लड को पूरे बॉडी तक पुश करना होता है, इसको ज़्यादा फोर्स चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि जो मायोकार्डियल का मसल्स जो होता है, मसल्स का नेचर ही होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना, तो जो मायोकार्डियल का मसल होता है इसको ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है ताकि ये जो प्रेशर जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल पे ज़्यादा लगे, ताकि जो ब्लड है वो पुश होकर के और पूरे बॉडी तक सप्लाई हो। इसलिए ये जो मायोकार्डियम का जो लेयर है वो लेफ़्ट साइड में ज़्यादा थिक होता है। ये था पूरा सर्कुलेशन हार्ट के बारे में और पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर।